ऐसे मन ही मन ओम का चिंतन चलता रहे और लंबे गहरे श्वास भरे, बाहर छोड़ दिए। ओम का जप, प्राणायाम का तप। शास्त्र में कहा है ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, ओम इति ब्रह्म। एक ओंकार सतनाम। ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होकर के, एकात्म तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप होकर के इस भौतिक चेतना से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राणों से भी पार आत्मा और परमात्मा के द्वार उस अतीन्द्रिय सत्ता में, शक्ति में, परात पर ब्रह्म में, यद्यपि ये सारा ब्रह्मांड भी उसी ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति है, उसी की शक्ति है, उसका प्रत्यक्ष है, उसी का ऐश्वर्य है, लेकिन इस मूर्त के परे वो अमूर्त है, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, और उसमें सब कुछ है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वकर्ता नियंता आश्रयदाता, सर्वसमर्थ है वो। और जैसे उसकी सन्निधि में प्रतिष्ठित होकर के श्वास भरते हैं तो एक ही श्वास में हमारी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है, हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये है योग का रंग। इस होली से ऐसी सी योग के रंग में, इस अध्यात्म के रंग में, इस पराभक्ति के रंग में, इस पराविद्या के रंग में ये पराविद्या है, एक लोक की विद्या है जिसको अपराविद्या कहते हैं। ये पराविद्या है, वहाँ हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं ना, तो सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द सब निरस्त हो जाते हैं। सामान्य, मध्यम, तीव्र, मेरा ऐसे 1000 बार तीव्रता से भस्त्रिका प्राणायाम करने का अभ्यास। अभी तो मैं दौड़ के आया हूँ, इसलिए मेरे माथे पर पसीना है, पूरा लथपथ हूँ मैं पसीने से। लेकिन मैं दिसंबर जनवरी महीने में भी जब तेजी से ऐसे भस्त्रिका करता हूँ तो पूरा पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। इसको बोलते हैं घर्मस स्नान। पसीने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घर्म। और पसीने से स्नान किया तो बोलते हैं क्या? बोलो, घर्मस स्नान। भोर में उठ करके, मेरा ये मूल मंत्र है जीवन का, सुबह उठ करके जो घर्मस स्नान करेंगे वो धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनालिन, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, जो अच्छे हार्मोन्स हैं, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स, वात, पित्त, कफ, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, बॉडी, माइंड, सोल का, थॉट्स, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस, एनर्जी की सिनर्जी, एक परस्पर अपने अस्तित्व में और इस पूरे अस्तित्व के साथ हमारी हार्मनी। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी इज वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, कंप्लीटनेस। योग करते ही
हम इस दिव्य भाव चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लगातार करो, रुको मत। जैसे श्वास का भीतर आधान कर रहे, तो ये संकल्प, ये भाव चेतना सृष्टि की समस्त दैवी शक्तियों से मैं अभिभूत हो रहा हूं, आलोकित हो रहा हूं, प्रकाशित हो रहा हूं, अनुग्रहित हूं। प्रभु के आशीषों से, भगवान के अनुग्रह से, उसकी रहमत, दया, करुणा, कृपा से मैं पूरी तरह से ब्रह्म के साथ एकात्म हूं। और भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। अब देखो, यहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान सबसे बड़ी औषध है। भगवान सबसे बड़ा पिता है। वो पिता का भी पिता, वो माँ की भी माँ, वो गुरु का भी गुरु। भगवान का संबंध सबसे बड़ा है। भगवान का नाता सबसे बड़ा है। और भगवान से बलवान तो कोई है ही नहीं, उससे धनवान, उससे रूपवान, ऐश्वर्यवान, उससे गुणवान, महान कोई है ही नहीं। तुझसा कोई दूजा है नहीं प्रभु, तू ही मेरा सर्वस्व है प्रभु। इस भाव चेतना में भोर में एक ब्रह्म के सिवा और कुछ चित्त में, चेतना में ध्यान मन आए। संसार में माना कि आप माता पिता से, गुरु अपने शिष्यों से बहुत प्रीति करते हैं, और करनी भी चाहिए, अत्यंत प्रीति करनी चाहिए। एकात्म होकर के ही जीना चाहिए संबंधों में। माँ से, पिता से, गुरु से, शिष्यों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से खूब प्रेम करो, लेकिन ये सारा प्रेम दूसरी कोटि का है, प्रथम कोटि का, पहले दर्जे का। सर्वोपरि प्रेम भगवान से। मेरे साथ बोलो, सर्वोपरि संबंध, सर्वोपरि प्रेम भगवान से। सर्वोपरि महिमा, ऐश्वर्य, सत्ता, संपत्ति, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य भगवान का ही है। भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, सदा से हैं, सदा के लिए रहेंगे। तो ऐसी भाव चेतना हमारी खंडित ना हो। ये सत्य है कि माँ है, बाप है, सारे रिश्ते नाते हैं। मैं रिश्ते नातों को कभी भी झूठा नहीं बोलता। लंबे गहरे श्वास भरते रहो। और देखो, कुछ लोग रिश्ते नातों को भी झूठा बोलते हैं। कुछ ऐसे भजन भी बना रखे हैं, मैं उन भजनों को गाता ही नहीं। मैं कहता हूं सबसे ऊपर भगवान, सबसे बड़ा संबंध भगवान का, भगवान के नाते सब संबंध है। अब देखो, ये सम्यक दर्शन है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, ये गलत दर्शन है। भगवान सच्चे हैं, उनका नाम सच्चा है, उनका काम सच्चा है। भगवान के नाते सब रिश्ते नाते, भगवान के नाते सब काम है। सब कर्म मिथ्या हैं, सब जगत मिथ्या, ये ठीक नहीं। भस्त्री का प्राणायाम करो ऐसे 10 मिनट तक, ऐसे लंबे सांस भरते रहो। सब धन और दौलत बेकार है, नहीं, भगवान के लिए सब कुछ है, भगवान का सब कुछ है। चलो ऐसे भस्त्री का 10 मिनट ऐसे करना है। फिर कपालभाति, रुकना नहीं है किसी को भी, विराम नहीं। अखंड योग, मेरे साथ बोलो, अखंड योग बोलो। अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड कर्म, पुरुषार्थ, सेवा, साधन।
निरंतर चलता रहे उसको कहते अखंड। ज्ञान एक क्षण के लिए भी ओझल ना हो, अज्ञान से हमारा मस्तिष्क अभिभूत ना हो, पराजित ना हो। कभी कभी हम अज्ञान में, अविवेक में फंस जाते। कपालभाति करते रहो। जब मैं कोई भी बात कहता हूं ना, तुम सत्संग में तुम उन बातों में इतने खो जाते हो, अपना कर्तव्य भूल जाते हो। देखो मेरे साथ बोलो, जीवन का सर्वोपरि सत्य है कर्म, पुरुषार्थ, साधन, साधना। अब ये कर्म कैसा हो, ये ज्ञान पूर्वक हो, ये भक्ति पूर्वक हो, ये प्रीति पूर्वक हो, ये न्याय पूर्वक हो, राग द्वेष रहित तो होकर के हो, ये कर्म जो है वैज्ञानिकता के साथ हम संपन्न करें। कभी भी जो अनसाइंटिफिक चीजें हैं हमारे भीतर कुदृष्टि ना हो, कुमति से, हम अज्ञान से, अविवेक से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से पराभव, पराजय को प्राप्त ना हो। ज्ञान पूर्वक कर्म करना, भक्ति पूर्वक कर्म करना, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपना सर्वस्व न्योछावर करके कर्म करना, वीरता के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, धैर्य के साथ, विनय के साथ, विजय के भाव से, वीरता के भाव से, विजय, विनय, वीरता और साथ में विनय, विनम्रता, ये सारे सद्गुणों के साथ, सद्भावों के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ कर्म करना। तो कर्म ही सर्वोपरि। योग में भी देखो, आज योग के जो रंग है ना, द ऑल डिवाइन कलर्स ऑफ योगा, सारे दिव्य रंग योग के हैं, अध्यात्म के। ये दुनिया के जो रंग हैं ये भी उस भगवान के ही हैं, और वो भी रंग प्राकृतिक ही हों। कपालभाति लय के साथ करते जाओ, किसी को विराम नहीं लेना है, विश्राम नहीं, अखंड योग साधना, अखंड जप, अखंड तप। और इससे क्या क्या होता है ये प्रश्ननीय। क्या नहीं होता? रोगी निरोगी हो जाते हैं, निर्बल बलवान हो जाते हैं, निर्धन धनवान हो जाते हैं, जिनमें कोई गुण नहीं वो गुणवान हो जाते हैं, जिनमें कोई महानता नहीं दिख रही है, अकिंचन से, नाचीज से जो दिख रहे हैं, वो दुनिया के सरमौर हो जाते हैं, वो सरताज हो जाते हैं। और मैंने ये खुद की जिंदगी में देखा है, और मैंने हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगी में देखा। मैंने बहुत अपमान सहा इस दुनिया का। सहा तो क्या, लोगों ने किया, मैंने उसको माना ही नहीं, उस और देखा ही नहीं। सत्कार में, तिरस्कार में सम रह करके आगे बढ़ते रहो। समत्वम योग उच्यते, यही जीवन की कुशलता है। योग कर्म सुकौशलम। फिर कोई रोग दुख दरिद्रता तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। योगो भवति दुःखः, योगो ही प्रभावाप्य। फिर तुम्हारे जीवन का अशुभ घटता जाएगा और शुभ बढ़ता जाएगा, और तुम ऐसे ऊंचे उठते चले जाओगे, ऐसे उठते चले जाओगे कि जमाना एक दिन कहेगा, अरे ये तो इतना आगे बढ़ गया, अब हमारी पहुंच से ही बाहर चला गया। कपालभाति लय के साथ करते रहना है, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरई वेति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य अरान्य बोधत, यो जागरत मृचक कामयन्ते यो जागरत सामान्य। निरंतर चलते रहो, ऐसे जागरूक हो करके। अवेयरनेस इज योगा, हैप्पीनेस इज योगा, कर्म इज योगा, ज्ञान भक्ति इज योगा, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग,
लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, मूलाधार से सहस्रार तक पूरी अंतः शक्ति जागृत हो रही है इस भाव चेतना के साथ। लय के साथ करते रहो, रुकना नहीं। लय के साथ करते रहना है और प्रसन्नता से करो। कुछ मन मार के करते हैं, कुछ जबरदस्ती जैसे कर रहे हो, निराशा में, नैश कर्म में, ऐसे ऐसे नहीं, हमेशा। अरे भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे रखा। एक इंसान में भगवान ने समान रूप से वो सारा ज्ञान, वो सारी संवेदना, वो सारी शक्ति, वो सारा सामर्थ्य, उस संसार के दिव्यता के सारे बीज एक एक मनुष्य में भगवान ने डाले हुए हैं कि वो चाहे तो दुनिया में जो किसी भी आज तक के सृष्टि के इतिहास में कुछ भी किया, वो सब कुछ करने का, सब कुछ पाने का सामर्थ्य दिया हुआ है। वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर जो भी दुनिया में कोई ऊंचे पहुंचे, वहीं पहुंचने की ताकत, वहीं पहुंचने का सारा सामर्थ्य सबके अंदर बराबर दिया हुआ है। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह नहीं लगता कि कहीं कोई वंडर बोलते हैं, कोई वंडर बोलते हैं कि these are the 7 wonders, 8 wonders। मुझे ये वंडर बवंडर कोई कुछ नहीं दिखता। मुझे तो सबसे बड़ा वंडर दिखता है अपने भीतर, सबके भीतर। कि एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित, अनंत, अथाह, असीम, अनलिमिटेड ज्ञान, शक्ति, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान ने बराबर दे रखा। और फिर भी मनुष्य जिसको देखो वही रो रहा है ना। स्वामी जी, हम दुखी हैं, हम रोगी हैं, हम दरिद्र हैं, हम गरीब हैं। स्वामी जी हमारा उद्धार करो, हमें उभारो, हमें सहारा दो। अरे जैसे मैंने उभारा वैसे तू भी अपने आप को उभार। देखो, एक बात मैं बहुत प्रेम से आपको अपना मान करके, और अपना मान करके नहीं, मैं आपको मानता हूं और आपके साथ एकात्म होकर के ही जीता हूं। तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक आपके प्रेम के वास्ते, आपके रोग, दुख, दर्द, कष्टों को मिटाने के लिए आपके प्रति अत्यंत करुणा रखता हुआ, जिस संत के हृदय में करुणा नहीं, जो कहते ना ये तो ऐसा साधु है, इसको दुनिया से कोई लेना देना है, वो साधु नहीं, वो बेवकूफ, कोई बावड़ा आदमी है, पागल है, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कहते तो केवल भगवान के, जो भगवान के हो गए ना, वो भगवान की सृष्टि से अत्यंत प्रेम, करुणा करते हैं और सबको सब प्रकार से उभारते हैं, वो सच्चे संत होते हैं। आपसे एक बात कहता हूं, जब भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा, माना कि कोई बीच में कष्ट आ गया, कोई रोग, कोई दुख दर्द आ गया, कोई झटका लग गया, कोई नुकसान हो गया, किसी भी प्रकार से जीवन में कोई चुनौती आ गई, कोई प्रश्न आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई बाधा आ गई, कोई अंधेरा आ गया, कहीं ना कहीं से आपके साथ कोई धोखा हो गया, अपने आपने कोई भूल कर दी, दूसरे ने कोई भूल कर दी, अपने शरीर के साथ कुछ गलत हो गया, अपने साथ हमने बहुत गलतियां की, तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। होली को कहते हैं जो होली सो होली, अब आगे से तो होश संभालो। हे हृदयेश्वर,
हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हरि शरणम, प्रभु आपकी शरणागत। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान की शरणागति में भगवान का नाम जपते हुए, अलग अलग मतपंथ संप्रदायों में अलग अलग नाम जप की परंपरा है। माना कि मैं ओंकार की उपासना करता हूं, ओंकार ध्यान करता हूं, लेकिन अलग अलग सब नाम सब रूप प्रभु के ही है, और इन सब नाम रूपों में प्रभु है, और इन नाम रूपों के पार भी वही एक सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु भगवान। तो ऐसे सुनो, तुमने अपने शरीर के साथ कुछ गलती कर दी या होगी, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई, बैक्टीरियल वायरल डिजीज आ गई, ये सारा मैकेनिज्म आपको मैं बोलता रहता हूँ। बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, इन्वायरमेंट के कारण से डिजीज है, गलत खान पान के कारण से कोई डिजीज आ गई, न जाने कितने प्रकार के जहर हम खा जाते हैं, शाक सब्जियों में, फलों में, दूध घी में, इतने फर्टिलाइजर्स, इतने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इतनी जहरीली हवाएं, इतनी जहरीली मिट्टी और जहरीली आहार के अलावा जहरीला विचार चारों तरफ से और आकाश से भी प्रक्षेपण जो होता है अलग अलग माध्यमों से, इस वैज्ञानिक युग में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। एक दिन मैं सोच रहा था, कई महीने पहले की बात है, तुम ना करोड़ों प्रकार के ऊर्जा तरंगों के नकारात्मक प्रवाह के बीच में कितने प्रकार की अश्लील चित्र फेंके जा रहे हैं, अश्लील आवाजें, नकारात्मक विध्वंसक ध्वनियां तुम्हारे चारों ओर कानों की फेंकी जा रही है। 90% इस नेगेटिविटी से भरा हुआ ये पूरा अस्तित्व। कुछ लोग कहते हैं मुझसे, बाबा जी इतनी नेगेटिविटी आज कहाँ से जाती है, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है जो हमको मतलब उल्टा पुल्टा कर देती है। हम अच्छा सोचते हैं और हमको कोई चीज़ बाहर ले जाती है, और जब फिर सब कुछ लूट जाता है तब कहते हैं हम कहाँ पहुँच गए। देखो आजकल सैटेलाइट का ज़माना है, पहले जो प्रदूषण होता था ना वो लोकलाइज था। पहले प्रदूषण कैसा था? लोकलाइज था। किसी ने धुआं आग लगा दी तो आग का धुआं कितनी दूर फैलेगा? 100-200 मीटर। बहुत ज़्यादा भयंकर धुआं हो गया तो 1 किलोमीटर।
अब ये सैटेलाइट से जो प्रक्षेपण करते हैं ना, ये करीब करीब एक सैटेलाइट आधी दुनिया को कवर कर लेता है, ऐसे ऐसे बना रखे, और उससे ज्यादातर उल्टा पुल्टा प्रक्षेपण हो रहा है, अश्लील, विध्वंसक, नकारात्मक। ऐसे ही चित्र, ऐसी ही ध्वनियां, ऐसे ही सूचनाएं, इन सब के वाइब्रेशंस ये सारी जो बीमारियां हो रही है ना, इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तुम कहते हो हम इन रेडिएशन से कैसे बचे? ये रेडिएशंस जो तुम सोच रहे हो ना कि टीवी से आ रहे हैं, ये मोबाइल से आ रहे हैं, ये रेडिएशन यहां से वहां से आ रहे हैं, ये सारा जगत रेडिएशन से भरा हुआ है। अब इसमें अपने आप को कैसे उभारना है? अब देखो अब मैं थोड़ी सी नेगेटिव चीजें जो चल रही है उसके बीच थोड़ा सा ये कर लो अभ्यास। क्या क्या नेगेटिविटी चल रही है थोड़ा ध्यान दिलाता हूं आपका। एक तो ये सैटेलाइट से, और फिर आपके मन में जरा सा भी निराशा आई ना तो सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशंस, वो सारे नेगेटिव, सारे चित्र, सारी ध्वनियां, सारी ऊर्जा तरंगे वो तुम्हें फफेड़ देती हैं और तुम्हें ऐसा धराशायी करती हैं। बोले स्वामी जी मेरे को हुआ क्या, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूं। तो मैं एंटी रेडिएशन डोज देता हूं तुम्हें सुबह सुबह। हाँ करो लंबे लंबे श्वासों के साथ, और 100 बार से पहले कोई रुका उसकी खैर नहीं। करो, ए बाबू कर ले बेटा, चुपचाप मत बैठ, अभी तो कर रहा था, अभी थक गया, करता रहे बेटा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये यज्ञ का धूम्र यहां पर करते हैं, ये सारे जो ये एंटी रेडिएशन है, जो मैं यहां से विचार देता हूं, ये एंटी रेडिएशन है। एक तो ये रेडिएशन, दूसरा कहते हैं एक सूक्ष्म जगत है, कहते क्या है, और उसमें भी अलग प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं और ऐसी रहस्यमयी शक्तियां, सूक्ष्म जगत की रहस्यमयी शक्तियां मैंने देखी हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करता, दिखने वाली ही शक्तियों से आदमी इतना परेशान न दिखने वालियों के साथ भी थोड़ा उसको और जोड़ दिया ना तो आदमी बावड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात कहता हूं, चाहे कितनी भयंकर नकारात्मकता ये तमाम वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र चल रहा हो, कितने ही ज्यादा सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां, कोई वास्तु दोष के नाम पर, कोई ग्रह दोष के नाम पर, कोई वास्तु, कोई ग्रह दोष, कोई भूत बाधा इसके नाम पर बड़ा धंधा चलता है। हिंदुस्तान में करीब 50,000 से लेकर के 1 लाख करोड़ तक की ये इंडस्ट्री है। कितनी? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बिना इन्वेस्टमेंट का 2 ही लोग खाते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी वाले और एक भूत प्रेत बाधा वाले। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 0% इन्वेस्टमेंट और 1000% प्रॉफिटेबिलिटी। बस एक छोटा सा ऑफिस बना लेते हैं और उसमें यहाँ भूत प्रेत बाधा का समाधान किया जाता है। यहाँ और क्या क्या होता है कि यहाँ पर वो किसी का वो शादी ब्याह नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसमें और पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे गंदे धंधे चल रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, देखो नकारात्मकता सैटेलाइट से फेंकी जा रही है, प्रक्षेपण यंत्र हैं ये, प्रक्षेपास्त्रों से, वैज्ञानिक यंत्रों से ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। फिर सूक्ष्म जगत की अलग घटनाएं हैं, वो घट रही हैं अपने आप। फिर बहुत से लोग तुम्हारे लिए नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। अब इसके ऊपर बहुत से संप्रदाय इसी पर काम करते हैं।
अब जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मेरे बारे में ही सोचते हैं, दूसरों का तो सोचो छोड़ो, तुम तो हो सकता है आपस में किसी का कुछ ऊंचा नहीं। स्वामी रामदेव ने किसी चींटी से लेकर के किसी जीव का बुरा नहीं किया, चींटी से लेकर हाथी तक, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध से लेकर के किसी भी मजहब के व्यक्ति का, किसी भी देश के व्यक्ति का कभी कोई बुरा नहीं किया। तो बहुत से लोग तो सुबह उठते ही सोचते हैं ये स्वामी रामदेव कब खिसकेगा, ये बहुत सुबह से शाम तक खूंटे ठोकता रहता है, हमारी पाखंडों की जड़ें उखाड़ता रहता है, ये स्वामी रामदेव कब जाएगा। तो मेरे बारे में ऐसे सोचने वाले यदि 1 करोड़ है, बहुत बड़ी संख्या है, 1 करोड़, तुम तो 1-2 से ही परेशान हो जाते हो। मेरा पड़ोसी, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई बंधु कोई ये मेरे बारे में गलत सोचता है। कई बार आपस में थोड़ा गलत फहमी हो जाए तो पति सोचता है कि पत्नी गलत सोच रही है, पत्नी सोचती है कि पति गलत सोच रहा है। मेरे बारे में तो ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो बुरा सोचते हैं, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। तो आप एक बात सुन लो, तुम्हारे सामने यदि एक बाधा है तो तुम्हारे सामने भगवान ने सैकड़ों हजारों तुम्हारे मुसीबतों को दूर करने के द्वार भी खोले हुए हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। चलो थोड़ा करो ऐसा, तुम्हारा एक रास्ता बंद हुआ है तो 1000 रास्ते तुम्हारे खुले हुए हैं। गोल गोल घुमाओ, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अब लोग क्या करते हैं, बहाना ढूंढते हैं खुश रहने का। आज होली है, चलो खुश हो जाते हैं, चलो होली का गीत गा दो भाई, मन हर्ष आया, होली आई है ना, तो अब ऐसे भजन गाते हैं और हम रोज ही हर्षाते रहते हैं। मैं सच बोलता हूँ, 40 सालों से मैंने कोई त्योहार नहीं मनाया और कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन त्योहार ना मनाया हो। मैंने एक दिन भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि मेरा ही नहीं का पैदा हुआ था, लेकिन हर दिन अपना जन्मदिन मनाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था, बेटा तू सुबह सुबह पैदा हुआ था तो रोज अपना हैप्पी बर्थडे अपने आप मना लेते। अब बताओ तुम अपना हैप्पी बर्थडे कितने दिन में मनाते हो? साल में एक बार। साल में एक बार कैसे हुआ भाई? जब 24 घंटे का दिन होता है तो तुम सुबह पैदा हुए तो रोज हैप्पी बर्थडे आता है। ये 1 साल वाली लिखाई क्यों बनाई तुमने? 365 दिन में वो तो एक दिन काल गणना के लिए ऐसे कर रखे हैं। और ये 365 दिन क्यों बना रखे हैं? साल के 1000 दिन क्यों नहीं हो सकते? वैसे तो बोलते हैं साल के दिन हो 1000, तुम जीवो हजारों साल, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो भाई ये साल की जो गणना है ना, इसके पीछे अलग प्रकार के ये कैलकुलेशंस हैं। तुम्हारा बर्थडे रोज आता है तो सबके लिए हैप्पी बर्थडे रोज के, सबके लिए हैप्पी दिवाली, सबके लिए हैप्पी होली, सबके लिए हैप्पी, सब जितने भी सबके लिए हॉलीडे। अब सप्ताह में 1 दिन 2 दिन हॉलीडे मनाते हैं। आजकल सैटरडे संडे 2 दिन हो रखा है हॉलीडे, और मेरा हर दिन हॉलीडे है और नो हॉलीडे। कोई भी एक दिन भी आराम नहीं करता और हर दिन। अरे अब करो ना, तुम तो चुपचाप बैठ गए ऐसे प्रवचन सुनने लग जाते हो तुम। 100 बार से पहले रुकना नहीं है किसी को। चलो भाई ए भजन सुनाओ ना। कहाँ गए तुम्हारे तान तमोर वाले, तबले वाले? तबले वाले का कुछ और बज गया लगता है। लंबे लंबे श्वास। तो सुनो, हर दिन ऐसे रहा करो। सुनो मेरे साथ, एक बड़ी सी बात ध्यान में आई। मेरे ना सैटेलाइट जुड़ा रहता है, ऊपर से जो भगवान जी बोलते रहते हैं ना, जो कहते रहते हैं वो मैं तुमको भेजता रहता हूँ। अपने पास कुछ नहीं रखता उधार, सब नगद हिसाब किताब चलता है। तो भगवान जी ने अभी अभी एक इंफॉर्मेशन भेजी है कि ये आज का दिन जिंदगी का आखिरी दिन है। आज का दिन जिंदगी का, हर दिन ऐसे ही जिया करो। कल मिल जाएगा तो बोनस में जी लेंगे। तो मेरे साथ बोलो, हर दिन
ऐसे जीना है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये जीने के लिए बोला है, पीने के लिए नहीं बोला है। कुछ लोग ऐसे ही पीते हैं, बोला आज पी लो, पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी। गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। रुक क्यों गए? अभी तो शुरुआत हुई है। गोल गोल घुमाओ, ऐसे। ऐसे 100 बार ऐसे कर लो। तो देखो, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से कहता हूं, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। हर दिन ऐसे जियो कि जो आज करना है वो आज ही कर लेना। आज कल काल करे सो आज कर, आज करे सो फिर आगे क्या बोलते हैं? पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो एक वन डे इक्वल टू वन लाइफ, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। आपको थोड़ा इसको विस्तार से समझाऊंगा ना, तो आपको लगेगा ऐसे तो जीना चाहिए। मैं हर एक दिन को जिंदगी के आखिरी दिन की तरह जीता हूं। कल मिल गया तो और जी लेंगे, क्या दिक्कत है। न जीवन से पलायन, न मौत से गम, हम रहते हैं हमेशा सम। तो मोटे मोटे भाई बहन तो ऐसे 100 200 500 बार ऐसे ही करते रहो। और जिनको कमर में दर्द है वे उष्ट्रासन कर लो। चलो, जिनको कमर में दर्द है वो ये कर लो। नहीं है वो भी एक बार तो कर ही लेना। ऐसे ऐसे। जिनको कमर में दर्द है फिर वो उल्टे लेट जाना, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करना और शेष ऐसे बैठो। हम जीने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। हर दिन ऐसे जीना है, ये जिंदगी का आखिरी दिन है। हर दिन ऐसे जीना है। ये आज मेरी होली दिवाली सब बार त्योहार आज ही है। आज ही हैप्पी बर्थडे है, और जिनकी शादी हो रखी है आज उनका शादी की वर्षगांठ आज ही है। और जिनकी नहीं हुई है वो भी शुक्र करो भगवान का। नहीं, देखो शादी नहीं होने पर दो आदमी होते हैं। एक तो होता रंडवा, अपने आप को रंडवा मत मानना, अपने आप को ब्रह्मचारी मानो, अपने आप को सन्यासी मानो। अब देखो, एक छोटी सी बात में फर्क पड़ गया। एक को रंडवा रंडवा कह करके सब चिढ़ाते हैं, और दूसरा सन्यासी हो गया तो सारी दुनिया उसके चरणों में शीश झुकाती है, उसको सारी दुनिया प्रेम करती है। और कहते रे रंडवा है, सब बच के रहना रे, ऐसा है। अब देखो, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत प्यारा दिन है। आज ही अपने आप को संवार लो, उभार लो सब प्रकार से, तन से, मन से, विचार से, भाव से। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, ये सब करो। ये तो कॉमन योगा प्रैक्टिस है। तो मैं कह रहा था, हर दिन को खुशियों के साथ जीना, हर पल खुशियों के साथ जीना। एक दिन तो बहुत बड़ी इकाई है। एक क्षण भी मायूस नहीं रहना। श्वास बाहर छोड़ करके चलो भजन सुना देते हैं। कपालभाति के साथ करो। लय के साथ करो, सारे रोग दुख दर्द मिट जाएंगे तुम्हारे। मैं कह रहा था, चाहे कितनी ही घनघोर घटाएं हो, कितने ही चुनौतियां हो, कितने ही प्रश्न हो जीवन में, कितनी ही समस्याएं हो, कितने ही रोग दुख दर्द हो, मुसीबतें हो, संकट हो, इनके बीच से अपने आप रास्ता निकल जाएगा। बस तुम हौसला रखना। तो आज तो वैसे भी होली है, तो
मेरी बात अच्छे से समझ में आ ही रही है आपको। श्वास बाहर छोड़ कर के आगे झुक गए और रिदम के साथ, लय के साथ करते रहे। विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरई वेती चरई वेती। चलो भाई सुना दो भजन। मंडूकासन, शशकासन, फिर योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने आसन रिदम के साथ करते रहो, लय के साथ करते रहो। मन हर्षाया आज कहो किस कारण, मन हर्षाया, मन हर्षाया आज कहो किस कारण, खुशियों के रंगों में, खुशियों के रंगों में रंगा है ये नवजीवन के होली का सब है, उमंगों का कलरव है कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है। मन हर्षाया आज कहो किस कारण, मन हर्षाया, मन हर्षाया आज कहो किस कारण, खुशियों के रंगों में, खुशियों के रंगों में रंगा है ये नवजीवन के होली का सब है, उमंगों का कलरव है कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है। लाल गुलाबी नीले पीले फूल खिले हैं रंग रंगीले। मंडूकासन, शशकासन, फिर अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, योग मुद्रासन, जिससे जो बन पाए। जीवन के तो सारे रंग तुम्हारे भीतर है, इसको बदरंग नहीं होने देना। हाँ करो। लाल गुलाबी नीले पीले फूल खिले रंग रंगीले, रवि किरणों से प्लावित पल्लव मुस्काते थे स्वर्ण सजीले। खेतों में सोना हंसता है किस कारण, खेतों में सोना, खेतों में सोना हंसता है किस कारण, खुशियों के रंगों में, खुशियों के रंगों में रंगा है ये नवजीवन के होली का सब है, उमंगों का कलरव है कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है। मन हर्षाया आज कहो किस कारण, खुशियों के रंगों में, खुशियों के रंगों में रंगा है ये नवजीवन के होली का सब है, उमंगों का कलरव है कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है। हर घर में समृद्धि आए हो सबकी पूरी आशाएं,
घर में समृद्धि आए, वो सबकी पूरी आशाएं प्रेम प्रीत की रंगोली से हर दिन होली सा हो जाए। प्रेम प्रीत की रंगोली से हर दिन होली सा हो जाए। राजभवन से कुटिया तक प्रेम बरसे, राजभवन से कुटिया तक प्रेम बरसे, खुशियों के रंगों में, खुशियों के रंगों में रंगा है ये नवजीवन कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है। मन हर्षाया आज कहो किस कारण, मन हर्षाया, मन हर्षाया आज कहो किस कारण, खुशियों के रंगों में, खुशियों के रंगों में रंगा है ये नवजीवन कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है कि होली का सब है, उमंगों का कलरव है। एक एक मिनट करके फिर 2-2, 3-3, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक करो। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, अपना अपना अभ्यास बराबर करते रहो। ये कॉमन प्रैक्टिस चल रही है। मोटापा के लिए सतकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कमर के लिए उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मर्कटासन, अर्धपवर मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन। अपने अपने अभ्यास करते रहो, खुशी से, आनंद से करो, मस्ती से करो। ऐसे ही मस्ती के लिए, किसी दूसरी खुशी के लिए किसी आलंबन की जरूरत नहीं है। और जब तुम खुश होगे तो सारी सृष्टि तुम्हें खुशहाल दिखेगी, सारी प्रकृति। जब हम हंसते और मुस्कुराते हैं ना, तो सारी सृष्टि हमें ऐसी दिखती है जैसे सारी सृष्टि मुस्कुरा रही है। मैं रोज ये देखता हूँ, यहाँ योगाग्राम में आकर के चारों ओर कितने फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो तुम्हें कहते मुस्कुराओ तुम। और आदमी फूलों को भी देख करके, एक आदमी को मैंने देखा, वो फूलों को तोड़ करके और उनकी चटनी बना रहा। मैंने कहा क्यों? बोले मुस्कुराती क्यों? जब मैं उदास हूँ, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुस्कुराने की? बताओ। मैंने उसको, जो आदमी कोई आदमी मायूस होता है ना, और उसके सामने आप जाके हंसो, बोले हट जाए यहाँ से, मैं यहाँ दुखी हो रहा हूँ, तू दांत फाड़ रहा है? ऐसे नहीं होना। तो सुनो, चारों तरफ तुम्हारे आज कहीं सब तरफ ना अलग अलग तरह से होली के गीत गाते हैं। कोई ब्रज के रसिया गा रहा है, तो कोई वहाँ राम जी बोले होली खेल रहे हैं, सीता जी भी होली खेल रहे हैं, सभी होली खेलते थे। होली का मतलब खुशी से, आनंद से, उत्साह से जीवन को जीते थे। यही ऐसे तुम भी आनंद में रहो। हम होली खेले तब भी आनंद में, नहीं खेले तब भी आनंद में, उत्सव आए तब भी आनंद में, नहीं उत्सव है तब भी आनंद में। हर दिन उत्सव है। जो संतों के संग रहता है ना, उसकी जीवन में हर दिन होली दिवाली है। और ऐसे करते रहो अपना अपना अभ्यास।
और ये सच्चे अर्थों में यदि होली को देखा जाए तो ये फाल्गुनी नवसश्रेष्ठी, वासंती नवसश्रेष्ठी और दिवाली वो शारदीय नवसश्रेष्ठी। सब यज्ञों का त्योहार है। तो इसका भी एक भजन हमारे बच्चों ने बना रखा है, वो भी गा लेते हैं। चलो, यज्ञ में तो हम तो हर दिन यज्ञ के योग के साथ ही शुरुआत करते हैं भोर की। चलो करो, आप भी मेरे साथ करो। अपने भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये सब आसनों के साथ ही करो और पूरे मस्त होकर के करो। सुबह एक नियम ले लो, देखो कितना ही भयंकर रोग हो, हमने तोड़ ढूंढ लिया है सब रोगों का। एक साथ यदि 5 चीजें हो जाए, अलग अलग आसन 5-5 मिनट करने, एक साथ 5 चीजें हो जाएं तो सारी बीमारियों का पंचनामा तय है। क्या क्या? योग पूरे आसन, पूरे प्राणायाम, पूरा ध्यान, पूरा अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, सारा योग आपको एक ही योग के साथ सिखा देते हैं। योग पूरा हो जाए, यज्ञ पूरा हो जाए, यज्ञ की चिकित्सा पूरी करवाते हैं, मेडिकेटेड एयर देते हैं आपको। और ये सूक्ष्म होकर के ये यज्ञ है नैनो मेडिसिन। यज्ञ क्या है बोलो? नैनो मेडिसिन है ये। आयुर्वेद में घृत चिकित्सा है, तेल चिकित्सा है, क्वाथ चिकित्सा है, रस चिकित्सा है। वो सारे क्वाथ, रस, रसायन, घी, तेल जो आपके आरोग्य के लिए जरूरत है यज्ञ में डाल दो, तो फिर वो यज्ञाग्नि उसको मल्टीप्लाई करके, इसको आयुर्वेद में धूम चिकित्सा का है। क्या कहा है बोलो? धूम चिकित्सा, इसकी पूरी संदर्भ है। और भाई कहाँ क्या कहा है, योग में शास्त्रों में क्या कहा है, आयुर्वेद में शास्त्रों में क्या कहा है, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पूरी दुनिया में कितने रिसर्च पेपर लिखे गए, यज्ञ के बारे में अभी तक क्या वैज्ञानिक शोध हुआ है। और 5वीं चीज योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, और सबसे बड़ी बात है सात्विकता। क्या है बोलो? सात्विकता, दिव्यता, देवत्व, अपना मूल स्वरूप, अपनी मूल चेतना उसमें जीना। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, शशकासन, जो कर पाए सब करो। चलो भाई सुनो, आया ये मंगलमय पर्व यज्ञ में होली का। तो देखो एक एक तत्व को आज आपको बहुत गहराई से बताने वाला हूं। और कई बार क्या चीजों को ना आप ऊपर ऊपर से सुनते रहते हो, चीजें समझ में नहीं आती। सरफेस पर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत थोड़ा सा सत्य दिखता है। 1% से भी कम सत्य बाहर से दिखाई देता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, एक तुम कोई बॉडी का सेल देखो, उसमें क्या दिखेगा तुमको? पहली बात तो दिखेगा ही नहीं। जो बॉडी का 37 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, कितने तुम्हें कितने दिखते हैं? तुम्हें तो सेल के लेवल पर तो जब समझाते हैं तब दिखता है। तो बाहर की तो चमड़ी दिखती है, हड्डी दिखती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी ने बता दिया हो तो बोला अंदर कुछ लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि कुछ है, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, कुछ ऐसा चक्कर है जो अंदर इस चमड़ी के अंदर ढका हुआ है। एक सेल को तुम देखोगे तुम ऊपर से चीजें दिखती हैं करोड़वां हिस्सा, एक सेल में अंदर लाखों घटनाएं होती हैं एक क्षण में, 2 लाख घटनाएं। तुमको कितनी दिखती? एक भी नहीं दिखती। ऊपर ऊपर से चीजों को देखने से बात नहीं बनेगी। करो सब, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जो तुमसे बन पाए ऐसे। चलो गाओ भाई, तुम भी सलवासन करो। मेरे साथ साथ सबको योग करना है। फिर अभी तो उल्टा लिटा रखा, अभी सीधा लिटाएंगे, अभी तो पूरा पानी निकालेंगे तुम्हारा। लंबे लंबे श्वास, ऐसे
चलो भाई सुनाओ, फिर दोबारा से बारी आनी है चंद्र मोहन जी की। हाँ, लंबे लंबे श्वास। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। अरे यहाँ यार, वहाँ दूसरा सुना, मेरा नाम मेरी महिमा गाने लग जाता है। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। ओ माँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ मोटापे वाले भाई बहनों को 25, 50, 100 बार ये करवा देते, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी महिमा के गीत गाता रहता हमेशा, इसलिए आज इसको माँ की महिमा कर दिया। ठीक है। सुना सुना, लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो सीधे लेट जाओ और एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो मोटापा वाले हैं वो भी कर लेना, बाकी सबके लिए ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बाद में मरकटासन कराएंगे। करो सब। माँ तू ही मंदिर, माँ तू ही पूजा, पूजा का वरदान माँ। ये लोक तू है, परलोक तू है, तुझ में है दोनों जहां। माँ तू ही मंदिर, माँ तू ही पूजा, पूजा का वरदान माँ। ये लोक तू है, परलोक तू है, तुझ में है दोनों जहां। माँ तू भगवान का दूसरा रूप है, तेरी सूरत में परमात्मा। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक या दोनों पैरों से गोल गोल घुमाते रहना लंबे लंबे श्वासों के साथ। माता पिता की, गुरु की, भगवान की महिमा को हर पल महसूस करते रहें और भक्ति में, प्रेम, कृतज्ञता में जीते रहें, तो फिर तो जिंदगी अपने आप ही एक उत्सव बन जाती है। हर दिन होली दिवाली हो जाता है। लंबे लंबे श्वास, गोल गोल घुमाते रहो, करते रहो। माँ तेरी ममता गंगा की धारा है, स्वर्ग छाया तेरा। तूने दिया है जो प्यार हमको, क्या दे कोई दूसरा। माँ तेरी ममता गंगा की धारा है, स्वर्ग छाया तेरा। तूने दिया है जो प्यार हमको, क्या दे कोई दूसरा। माँ तेरा मोल तो है उसी को पता है, जिसकी कोई माँ यहाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। ओ माँ, ओ माँ। द्विचक्रिकासन, देखो ऐसे
अपना अपना अभ्यास चालू रखो। 50-50, 100-100 बार ऐसे द्विचक्रिकासन कोई करे, योग पूरा कर लो। और मैंने बार बार कहा है, कर्म जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उस कर्म में विवेक हो, उस कर्म में भक्ति हो, माता पिता गुरु बड़ों के प्रति कृतज्ञता हो, एकात्मता हो, उसमें हार्मनी हो, उसमें हैप्पीनेस हो, उसमें कंप्लीटनेस हो, पूर्णता का दर्शन हो, उसमें सहजता हो, उसमें धैर्य हो, उसमें शौर्य हो, विनय हो, वीरता हो, लंबे लंबे श्वास। कितनी कितनी बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को, लगे ही रहना है एक धुन के साथ, एक लगन के साथ। लंबे लंबे श्वास ऐसे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, एक बार मेरी और भी तो निहारो प्रभु। चलो भजन सुनाओ भाई चंद्रमोहन जी, लंबे लंबे श्वास। तो एक बार हमारे बेटे शैलेंद्र के लिए और चंद्रमोहन के लिए एक बार ताली बजा दो भाई, अच्छे बच्चे हैं हमारे। ये बहुत अच्छा जीते भी हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। 3 तरह की प्रकृति के लोग होते हैं। एक तामसिक, तमस को उन्होंने बढ़ा लिया। एक राजसिक प्रकृति की, राग द्वेष मार धाड़ सुबह से शाम तक उथल पुथल मचाए रखते हैं। तीसरे हैं सात्विक प्रकृति के लोग। हर काम में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, भजन में, भोजन में, सब जगह ये सत्व का तत्व होना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100-100 बार करना मोटे मोटे भाई बहन। अभी हम मरकटासन कराएंगे और उसके बाद पवन मुक्तासन 1-1, 2-2 मिनट। फिर जिनको डायबिटीज है उनको 5-5, 10-10 मिनट करना है। और एक ही दिन में हम यहाँ बीपी का, शुगर का, थायराइड का, बड़ी बड़ी बीमारियों का खात्मा करते हैं। एक ही दिन में परास्त कर देते हैं बड़े बड़े शत्रुओं को। वो तकनीक हमारे पास है, वो विद्या हमें ऋषियों से मिली है। मरकटासन। चलो दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। चलो भजन सुनाओ भाई। भगवत शरणागति में आप योग करते हैं ना, तो फिर उसका लाभ इतना होता है कि जो लाभ 100 दिन में होना चाहिए था, वो लाभ यहाँ 1-2 दिन में ही हो जाता है। पूर्ण भक्ति से करना, पूर्ण समर्पण से करना। माइक तो चला दो भाई। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो। मेरे ईश्वर मुझे जान दे, मेरे ईश्वर मुझे जान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मरकटासन पहला अभ्यास। दूसरा आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम का स्वस्थ होना जरूरी है। सबको भुजंगासन और मरकटासन, कमर के 2 आसन तो कर ही लेने चाहिए। इससे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय विशुद्धि, आज्ञान और भृगुटी से लेकर के सहस्रार तक, ललना चक्र से लेकर के सहस्रार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के पैराफेरल नर्वस सिस्टम तक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सब कुछ अच्छे होते हैं। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है।
इससे फिजिकल बैलेंस के साथ मेंटल बैलेंस भी होता है, इसलिए सब करो ये मरकट आसन। और भक्ति भाव से करना तो फिर तो पूरा रिलैक्स हो जाओगे, सब कुछ शांत शांत हो जाएगा, सारे रोगों के उपद्रव खत्म हो जाएंगे। करो। तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी करे मन तेरी उपासना, उपासना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, कम करे मन तेरी उपासना, करे मन तेरी उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे, मुझे ये लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे 5-5, 10-10 मिनट तक करने हैं रोग की निवृत्ति के लिए। अपनी खोई भी शक्ति, खोई हुई ऊर्जा, खोया हुआ बल, खोया हुआ यौवन सौंदर्य, खोया हुआ आत्मविश्वास, अपना खोया हुआ ऐश्वर्य पाने के लिए आपको योग को अपनाना। योग सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। करो, योग सबसे बड़ी औषध है, योग सबसे बड़ा समाधान है तुम्हारी समस्त समस्याओं का। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या। ये सुख, ये दुख, ये लाभ हानि, जय पराजय, सत्कार तिरस्कार, ये तो जीवन के दो पहलू हैं। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम रुकना मत, तुम चरे वेती अपनी साधना, अपना साधन करते रहो। कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते रहो, और इन सब रोग दुख दर्दों के पार तुम अपने जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण को पालोगे, भगवत शरणागति को पालोगे। जो प्रार्थनाओं में गाते हैं उसको तुम जी लोगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो जरा, रुको मत। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन
पतझर में भी जो खिला रहे, पतझर में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, जीवन में मेरे प्रकाश हो, मेरे ईश्वर मुझे जान दे, मेरे ईश्वर मुझे जान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। अपना अपना अभ्यास 1-1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, और एक रोग के लिए 10 योग बताए हुए आपको, 10 से 12 योगासन। 10 से 12 न कर सके तो एक आसन 10-10 मिनट भी कर सकते हैं। चलो जो जो कर सकते हैं। मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, जिसको जो आसन बताया हुआ अपने आसन का पूरा पता होना चाहिए। और ये सारे आसन मैंने अपने आस्था के कार्यक्रम से लेकर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सब डाले हुए। अपने आसनों का सबको पता होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, नेसेसरी है। कई बार 10-10 बीमारियां होती है तो एक कॉमन योगा प्रैक्टिस है, वो सबको पता होनी चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादागुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हरासन। अपने अपने आसन करो, और चाहे सरल कर लो चाहे आसान आसन कर लो, पूरा कर लो। योग पूरा होगा, यज्ञ पूरा होगा। प्राकृतिक चिकित्सा की छोटी छोटी चीजें देखने में तुमको लगती है इस वाटर थेरापी से क्या होगा, इस मिट्टी में तो हम बचपन से खेले, इससे क्या होगा। ये मिट्टी, इसी में सारे तत्व हैं तुम्हारे जीवन के, मिट्टी से ही बना है ये तन। तुम निगाह रखे ये भजन भी, तने खूब रचो भगवान खिलौनो माटी को, ये माटी को ही खिलौनो है। अब यह में गड़बड़ी आ गई तो मिट्टी से ही ठीक करते हैं फिर तुमको। ग्रीन हाउस, एक तो बाहर देखें, यहाँ ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी कराते हैं तुमको। मिट्टी का लेप लगा के फिर बांध के रख देते हैं पन्नी में। आज सबको बांधना है, मिट्टी लपेटनी है तुम्हारी। होली आज पूरी मिट्टी और पानी के साथ ही खिलाएंगे पूरे। अपने अपने अभ्यास कर लिए तुमने पूरे, कुछ तो पूरे कर लेते हैं, कुछ तो मेरी और ही ऐसे बाट देखते रहते। वाह वाह, इतना कराते हो, इतना तो मोते न बन पाएगो। धीरे धीरे कर लो।